हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वाइट क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लेके आए हैं यूपी लेखपाल, जो कि पेपर आज ही हुआ है, जिसमें मैथ का पेपर हुआ, उसमें डीआई पूछी गए थे। उस पूरी डीआई का सोल्यूशन हम इसी क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट, ये जो आपकी पाई चार्ट है, निम्नलिखित पाई चार्ट के लिए प्राप्तांक अंशदान दर्शाया गया। ये आपके पास फिगर दिया गया है, इसमें अंशदान दिखाया गया है। ठीक है, इस पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक आप अध्ययन करें और 46 से 50 तक के क्वेश्चन को आंसर करें। ये 46 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है, ठीक है, तो पेंशन फंड और पब्लिक फंड द्वारा संयुक्त निवेश है। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, पेंशन फंड आपके पास है कितना, 32। पेंशन फंड है कितना आपके पास, 32%। ठीक है, और पब्लिक ये क्या है, पब्लिक फंड कितना है आपका, 18%। ठीक, बैंक का 4% है, कंपनीज का 2% है, एनआरआई का 33% है, 33% है, और एफ, यहाँ पे जो आपकी एफ वाला है, ठीक, देखो यहाँ पे जो आपका एफ आई है, ये आपका है 11%। ठीक, मैंने सबको बता दिया। अगर आपको फिगर ना दिख रहा हो तो यहाँ से आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। क्या पूछा है, जो कुल निवेश कितना है आपका, 55,000 है। कुल निवेश आपका 55,000 करोड़ है। ठीक है, तो पेंशन फंड और पब्लिक फंड, पेंशन फंड आपके पास कितना है, 32%, और पब्लिक फंड कितना, 18%। इनका संयुक्त मतलब इनका जोड़ 32 और 18 जोड़ कितना हो जाएगा, 50% का निवेश कितना है, यानी ये 55,000 कितने परसेंट का मान है, 100%। पूरा तो 100% ही मानोगे ना। इसमें क्या निकालना है, पब्लिक पेंशन फंड और पब्लिक फंड। पेंशन फंड कितना था हमारे पास, 32%, और पब्लिक फंड कितना है हमारे पास, 18%। अब 32 18 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 50%। यानी 50% का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 का भाग दे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और ये डबल जीरो कितना आ जाएगा, 27,500 करोड़। इतना इसका आंसर आएगा, 27,500 करोड़। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ये पे ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ। ठीक है, 27,500 करोड़ इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये भी 2 एक्स्ट्रा लिखा है, टाइपिंग एरर है कुछ। ठीक है, चले आपका 47 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक एफआईआई द्वारा कुल योगदान 33,000 है, 33,000, क्या है एफआईआई है कितना आपके पास, एफआईआई कितना है आपके पास, 11% है। एफआईआई कितना है आपके पास, 11%। एफआईआई का मान कितना है, 11%, यानी ये किसका मान है, 11% का। फिर क्या रहा, तो एफ एनआरआई बैंक द्वारा, एनआरआई का कितना है, 33%। ठीक है, अब बैंक का कितना है, 4% है। ये बैंक का कितना है आपका, 4% है। तो इसका 33% हो गया, इसका बैंक का 4% होगा। द्वारा बांड में अंशदान के लिए योगदान की गई राशि है। ठीक है, तो 33 4 कितने होते हैं, 37%। मुझे किसका मान निकालना है, 37% का। 11 कम 11, 11 33, यानी 3,000। देखो अब इसका गुणा करो, 3 सत्ते 21, हासिल ला के दो, 3 त्रिकाई 9, तो 11 और डबल जीरो लिखे हैं, ये लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 11,100, 11,100 करोड़। ये आपका यहाँ पे वो ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन है आंसर। 11 कितने हैं, 000। यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी आपका, 1,00,000, यहाँ पे 33,000 है ना, 33,000 है आपका। सो कितना बचा, 11,000। सो आपने काटा 11 33 000, 3 7 21, 3 7 21 2 21 000। सो आपका ये क्या बन जाएगा, 1,11,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। सो 1,00,000 इसमें ये सही है, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, 1,11,000। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बिल्कुल सही आंसर है। ये 2 नहीं लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे 2 लिखे हैं, ये गलत है 2, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक, ये गलत है। ठीक, यहाँ पे 2 नहीं है। आपका आंसर कितना आएगा, 1,11,000 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है, 8,000 करोड़ है, क्या एनआरआई एनआरआई है कितना? 33%। ये किसका मान है? 33% का मान है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है? तो कंपनीज कितनी है? 2%, 2%। और एफआईआई द्वारा, एफआईआई कितना मैंने बोला था? 11%, ठीक है। 2% और 11% का संयुक्त निवेश, 11 और 2 कितने होते हैं? 13%, यानी मुझे मान कितने का निकालना? 13% का। परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? 13 104 और 000 आपके हो जाएंगे बटे 33। सो आप क्या करोगे? 33 से इसमें भाग, यहाँ पे 2 नहीं है ये ऑप्शन में, ठीक है। ये आपके मीटे हुए 2 का, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 आपका मीटा हुआ, ठीक है। देखो 33 से भाग दोगे, 33 त्याई 90, कितना होता है? 33 त्याई 90, यानी 3 से चालू होगा। ये किससे चालू है? 4 से, 4 से, 5 से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते, 3 तो नहीं होंगे। अब देखो 33 त्याई 99 और 104 में 99 जाएंगे, कितना बचेगा? 50, ठीक है। 5 बचेगा, मैंने 0 लिख दिया, क्या बन गया? 50। 33 दूनी 66 होता था, 33 से कम 33, कितना बचेगा? 17। फिर क्या करोगे? ये वाला 0 लिख देंगे, मतलब 31 से चालू होगा, ठीक। चालू किससे हो रहा था? 30 से, ठीक। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। ये 4 ऑप्शन क्या है आपकी? गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सही, नॉन ऑफ दीज इसका आएगा। इसको आप क्या कर लोगे? भाग दे लोगे, आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट, सॉरी, ये आपका 47 कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका 48 था, ठीक है। ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 आपसे क्या करे? यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है, कितना है आपका कुल निवेश? 55,000 करोड़। तो पेंशन फंड है कितनी आपकी? पेंशन फंड है 32% है पेंशन फंड। और पब्लिक फंड आपकी कितनी है? पब्लिक फंड है 18%। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं शायद। इसका मान कितना आ जाएगा? 55 और 18% का संयुक्त निवेश कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है? रिपीटेड है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। इसका हमारा आया था 27,500, ऑप्शन नंबर 20 का, ठीक है, ठीक है। ये वाला हो चुका है, रिपीटेड है क्वेश्चन। ये लिखा, यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है तो एनआरआई, इसमें लिख दो पहले, 55,000 करोड़ क्या है? अंशदान है। यदि एनआरआई कितना है आपका? 33% है। एनआरआई कितना है? 33%। और पब्लिक कितनी है आपकी? पब्लिक है 18% है। के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 33 और 18 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 33 और 33 माने 13 और इसमें 2, 15, कितने परसेंट का मान मुझे निकालना? 15% का ना। ये किसका है? कुल अंशदान है ना, तो यानी 100% का मान हो जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना कितने का? 15% का मान निकालना है। 100% का मान है ये 15% का। इस परसेंट से परसेंट उड़ गया, 00 से 00 उड़ा दो, क्या बनेगा? 550 गुणे 15, 0, 15 पना 75, हासिल लगे 7, 15 पना 75, 7, 82,850 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल सही है, क्या आपको हो जाएगा? करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अब हमारी पाई चार्ट क्या दूसरा आ गया हमारे, ठीक है। क्या कह रहा है? नीचे दी गई तालिका विभिन्न नगरों में रहने वाले स्नातकों और स्नातकोत्तरों के भी आंकड़ों दिखाए गए। तालिका के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो ये जो तालिका है इसमें आपका एक ये नगर है, ये जो आपके दिए गए ये नगर है, ये आपके ग्रेजुएट हो, ये पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है। ग्रेजुएट लोगों की संख्या दी है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की संख्या दी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 51 है, ठीक है। क्या क्या कहा उन्होंने? नगर एफ में स्नातकों की संख्या, नगर एफ मेरे पास ये है, नगर एफ में स्नातक लोग कितने हैं? 10,200। इसकी जो संख्या उसी नगर में स्नातकों मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो की है उसी नगर में कितने की हैं? 8,000 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखो कितना अधिक है, क्या निकालना? इंक्रीज परसेंट मुझे निकालना है, कितना अधिक है। देखोगे 10,200 में से 8,000 घटा दो, कितना बचेगा? 2,200, 2,200 बचेगा। देखो 0 0 और 2 में 0 जाएंगे 2, 10 में 2 8 जाएंगे 2, बटे किससे पूछ रहा है? से स्नातकों, पोस्ट ग्रेजुएट से। पोस्ट ग्रेजुएट है कितने? 8,000
अब प्रतिशत बदलना, 100 को गुणा प्रतिशत के क्या लगाते हो आप साइन। देखो इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इसको काट देंगे, 8 का भाग दे दीजिए 220 में, तो 8 दूनी 16, 2 का मल्टीपल सभी है, देखो 8 दूनी 16, कितना बचेगा 16 4 20 2 मतलब 6 और 0, 8 सते 56, 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 पॉइंट, देखो 8 सते 56, कितना बचेगा 4 फिर 0, 8 5 40, 27.5। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या कहा है, ये 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या, नगर ए बी, नगर ए और बी ये है, इसमें पूछ रहा स्नातक मतलब इसकी संयुक्त संख्या कितनी हो जाएगी 16,500, और ये कितनी है ए और बी में है ना, बी है 24,000, 0 0 5 6 4 10 3 1 4, 405 मतलब 40,500, ठीक है। और ए ई में स्नातकोत्तरों मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ए और ई में, ए और ई ये किस में है आपका, ये है 18 36,000, 36,450, इसका जोड़ोगे 18,450 प्लस 18,000 क्या हो जाएगा 0 5 4 8 दूनी 16 2 1 3 36,450। तो पूछने के बीच का रेशियो क्या है, ठीक है मैं रेशियो निकाल लूं, रेशियो लगा दिया मैंने, जो सी चीजें आपकी कट रही हैं उनको क्या कर दोगे आप काट दोगे। देखो इस 0 से मैंने इसको काट दिया, अब किससे कट रहा है 5 से काट दो इसको, 5 40, 5 कम 5 और ये 0 लिखा मैंने इसको लिख दिया, 5 40 और ये हो जाएगा, ठीक है 5 से इसको काटो, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 5 9 45, फिर किससे कटेगा ये 27 3 को 81 यानी 30, इसको 27 से 27, फिर किससे कटेगा 3 दहम 30 रेशो और 3 नम 27 9, तो 10 रेशियो 9 इसका क्या आंसर 10 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलो देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे, कितने क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इसके 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नगर एडी एफ में मिलाकर स्नातक ए एफ डी, ए कितना है 16,500, एफ कितना है ए एफ डी सॉरी एडीएफ से, तो डी कितनी है 15,150, 16,500 ए हो गया, डी है 15,150 और एफ कितना है 10,200, 10,200 की संयुक्त क्या है कि में मिलाकर स्नातकों और इस पोस्ट ग्रेजुएट की संयुक्त संख्या, देखो इनको जोड़ लो, स्नातक 0 5 5 2 6 सॉरी 5 2 7 1 8 6 5 11 3 1 4, ये हो गई आपकी इस ग्रेजुएट लोगों की संख्या। फिर इसमें कहा है स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट में 18,450, ए कितना 18,450, डी ए बी सी डी, डी है 10,500 10,500 और फिर क्या है एफ है आपका 8,000, एफ आपका है 8,000, इसको जोड़ दो 0 5 5 4 9 8 दूनी 16 2 1 3 36,950। अब पूछे इनके दोनों का योग कितना है, ठीक है तो इनको दोनों को जोड़ने के 0 में 0 जोड़ोगे 0 5 5 10 हासिल लागे 1 9 8 17 1 18 हासिल लागे 1 6 1 7 हासिल 1 8 और 3 और 1 4 3 कितने होते हैं 7, 78,800 आंसर आएगा, 78,800 कितना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चलिए 50, ये आपका 54 क्वेश्चन नंबर है, ठीक। सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, पहले देखो इनको हम लोग जोड़ लें फिर इसको जोड़ लें, बीच का अंतर निकाल लेंगे, इसको हम लोग जोड़ते हैं कितना आएगा 0 5 5 10 हासिल लागे 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 हासिल 1 13 6 6 4 10 10 10 5 15 15 और 2 17 हासिल 1 18 हासिल लागे 1 2 एक हमारा हासिल है 1 2 3 3 2 5 6 6 2 8 1 9 9 1 10, ठीक है इसको ऐसे जोड़ लो,
जीरो, 5 5 5 10, हासिल आगे 1, 4 हासिल 1 5, 2 7, 7 5 12, हासिल आगे 1, 9 9 6 15, 15 8 कितने होते हैं 23, 23 और 8 कितने हो जाएंगे 23 8 31, 23 8 31, हासिल आगे 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 7 8 9। फिर क्या पूछ, इसके बीच का अंतर कितना, इनको दोनों को क्या कर दोगे आपस में माइनस कर दो, डबल जीरो दोनों में आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, डबल जीरो और 1, ठीक है। फिर क्या है, 8 में से 1 जाएंगे 7 बचेगा, फिर क्या बचा, 10 में से 9 जाएंगे क्या बचेगा 1, 17,100, 17,100 ऑप्शन नंबर सी क्या इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 55 लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ए सी ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर स्नातकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। किसमें कहा है, स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाले में देखना हमें, किसको देखना, ए को देखना है, सी को देखना है, ई को देखना है और एफ को देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया जाए 18,450, 16,250, 18,000 और 8,000। अब इसको हम जोड़ ले, 0 5 5 10 हासिल आगे 1, 4 2 6 1 7, 8 का 16 8 24, 6 30, हासिल आगे 3 और 3 3 3 और 3 6। इसमें क्या पूछा, औसत पूछा ना आपसे, क्या पूछा, औसत। औसत निकालते कुल पदों के बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4, किससे दोगे भाग, 4 से, 4 4 एकम 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और कितना बचेगा 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 15,175, 15,175 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आपके जो ये लेखपाल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे मैंने उसको पूरा सॉल्व पेपर करवा दिया है, एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, सो आप देख लीजिएगा, मैंने पूरे क्वेश्चन करवाए हैं विद सोल्यूशन। अगर आपको ये सभी सोल्यूशन अच्छा आपको लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि ये जो मैथ का लेखपाल का जो पेपर है ना उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा लेवल है उसका, और कौन कहां से पूछ रहा जाता है क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी से रिलेटेड ही होंगे जो आप क्वेश्चन होंगे। सो मैं यहीं तक अब वीडियो को रखते हैं, अगली क्लास के लिए आप वेट करिए। जय हिंद, जय, वेट करो वेट करो वेट।